हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर आपने इसका एक क्लैरिटी चाहिए इसके रिलेटेड इंटरनल एनर्जी होती क्या है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक थोड़ी सी एग्जांपल से हम समझते हैं हीट एंड वर्क के बारे में। हम ज़्यादातर क्या हम यही बोलते हैं, हीट एंड वर्क बोथ आर दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या हम बोलते हैं, हीट एंड वर्क बोथ आर दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम हीट को भी एनर्जी बोलते हैं, वर्क को भी एनर्जी बोलते हैं। हम हीट को भी एनर्जी बोलते हैं, हम वर्क को भी एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी जहाँ पर पड़ी हुई है। हम इस बॉडी को देखकर क्या हम ये बोलते हैं, इस बॉडी में इतना वर्क है। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि इस बॉडी में इतना वर्क है? क्या हम ऐसा बोलते हैं इस बॉडी में इतनी हीट है? क्या हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, इस बॉडी में इतना वर्क है या फिर इस बॉडी में इतनी हीट है? क्या हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं? नहीं, हम ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हम बोलते हैं इस बॉडी ने, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड मेन है यहाँ पर। इस बॉडी ने इतना वर्क किया, इस बॉडी ने इतना वर्क किया, इस बॉडी से इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई, इस बॉडी ने इतना वर्क किया, इस बॉडी से इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि वर्क एंड हीट ये भी एक एनर्जी है। ये हम उस समय यूज़ करते हैं जब ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे जब वर्क हो रहा होता है उस समय हम बोल सकते हैं इस बॉडी ने इतना वर्क किया। जब एक बॉडी से हीट निकलती है, ट्रांसफ़र होती है, उस समय हम बोल सकते हैं इस बॉडी से इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई। ओके, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते इस बॉडी में इतना वर्क है, इस बॉडी में इतनी हीट है। अभी ये समझो, हम ये बोल नहीं सकते इस बॉडी में इतना वर्क है, इस बॉडी में इतनी हीट है। तो मगर इस बॉडी में कुछ तो है ना। ध्यान से सुनना, एक मेन बात बोलने जा रहा हूँ। मगर इस बॉडी में कुछ तो है ना, हम इसे हीट एंड वर्क नहीं बोलते। आपने देखा भी होगा, हम ये बोलते हैं इस बॉडी ने ही वर्क किया, इस बॉडी से इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई। यानी कि इस बॉडी में कुछ तो है ना जो रिस्पॉन्सिबल है, इस बॉडी में कुछ तो है ना जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्क, फॉर द हीट ट्रांसफ़र। यानी कि ये जो एनर्जी है, वर्क एंड हीट, ये भी एक एनर्जी है। जब ये बॉडी में होती है ना, जब ये बॉडी में होती है तो हम उस समय इसे हीट एंड वर्क नहीं बोलते। जब ये एनर्जी बॉडी में होती है, जब ये एनर्जी बॉडी में होती है उस समय हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी। कौन सी? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एनर्जी। उस समय हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। जो बॉडी के इनसाइड है, जो बॉडी में है, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। फिर से सुन लो, जब बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है रेस्ट पर, मान लीजिए रेस्ट पर यहाँ पर पड़ी हुई है, अभी इस बॉडी में पोटेंशियल है वर्क करने का भी, हीट ट्रांसफ़र करने का भी। अभी बॉडी कर सकती है वर्क या फिर हीट ट्रांसफ़र कर सकती है, मगर अभी तक किया तो नहीं, ना तो वर्क किया ना तो हीट ट्रांसफ़र की। मान लीजिए उस समय बॉडी में कुछ तो एनर्जी है, उसे हम हीट एंड वर्क नहीं बोलेंगे। हीट एंड वर्क उसी समय बोलेंगे जब बॉडी से ट्रांसफ़र होगा। इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। ओके, जब बॉडी में एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। ओके, यहाँ से इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट आएगा, यहाँ से फिर से देख लो। बॉडी में जो एनर्जी है, बॉडी में जो एनर्जी है उसे हमने क्या बोल दिया, बॉडी में एनर्जी है, बॉडी में जो एनर्जी है उसे हमने बोल दिया, फिर से देख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रिंसिक एनर्जी। इंट्रिंसिक यहाँ पर फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, टाइप ही कर देता हूँ, इंट्रिंसिक एनर्जी। ये अच्छा है, इंट्रिंसिक एनर्जी। ओके, अभी जब बॉडी में कोई एनर्जी है उसे हम बोल रहे हैं क्या,
इंट्रिंसिक एनर्जी। इंट्रिंसिक एनर्जी में 3 एनर्जी आती है, मेनली 3 एनर्जी, ब्रॉडली हम बात करें। एक होती है बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इन मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल कुछ मान लीजिए डेटम से हाइट पर हैं, इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, एक जो तीसरी एनर्जी है उसे हम यू इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जो तीसरी एनर्जी है, एक तो थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एक जो तीसरी एनर्जी है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो होती है ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट। इंटरनल एनर्जी उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जो होती है बॉडी में ड्यू टू दी थर्मल इफेक्ट। अभी मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, अभी आपको समझ आ गया होगा, जब बॉडी में एनर्जी होती है उस समय आप हीट एंड वर्क मत बोलने लगा ना। जब बॉडी से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है उस समय वर्क ट्रांसफ़र, हम हीट ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ करते हैं। जब बॉडी में एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। इंट्रिंसिक एनर्जी में फर्दर 3 पार्ट आते हैं, ब्रॉडली, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है, थोड़ी सी अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जो है क्लोज्ड सिस्टम के लिए, किसके लिए? नॉन फ्लो, जहाँ पे फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? Q इज इक्वल टू दी डेल E प्लस W। इसमें डेल E क्या होता है, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेना एग्जांपल को। इसमें जो डेल E है ये होती है इंट्रिंसिक एनर्जी में मैंने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्लस इंटरनल एनर्जी होती है। क्योंकि ये नॉन फ्लो प्रोसेस है, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को क्लोज सिस्टम प्रोसेस में हम काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए हम जो जनरली लिखते हैं Q इज इक्वल टू दी डेल U प्लस W। अगर आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है तो जनरली हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, वेयर डेल U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट। इतना आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अच्छे लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।